यार ये जगह कमाल की है ना? आई एम लविंग दिस प्लेस। यहाँ पे बैठ के चाय पीने का मजा ही कुछ और होगा यार। सीमा, वो देखो। अरविंद, अरविंद। क्या सीमा? तुम्हें आवाज सुनाई दी क्या? कौन सी आवाज? जो अभी आई थी। सीमा ये जंगल है, ऐसी आवाजों के चक्कर में पड़ोगी ना तो हो चुका। अरविंद मुझे भी पता है ये जंगल है, इसीलिए परेशान हो रही हूँ। सीमा कम ऑन, सामने का नजारा देखो, कम फास्ट। कितने दूर और जाएंगे? अरे चलो यार। बहुत डर लग रहा है। तुम ना बेकार में डर रही हो। अरे चलो ना यार, ये जगह देखो तुम। Just look at that. मैंने कहा था ना अरविंद, आवाज आ रही है यार। चलो अरविंद, देखा मैंने कहा था ना। सीमा तुम रुको, मैं देखता हूँ। नहीं 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 अरविंद प्लीज प्लीज रुक जाओ प्लीज। यू वेट हियर, आई विल कम। आराम आराम से हो और रस्सी को कस के पकड़ना है। रस्सी छूटनी नहीं चाहिए और पैर को जमा के रखो। हेलो, कोई है? कोई है? बचाओ, बचाओ। क्या हुआ? हेलो, हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बचा लीजिए। मुझे मार देगा, मार देगा। कौन मार देगा? मुझे मार देगा। वो कौन? रिलैक्स। कौन किसको मार देगा? एलियन। एलियन? एलियन? हाँ, वो मेरे पति को मार देगा। छोटा सा नीले रंग का वो भूत सबको मार देगा। आप लोग मेरे पति को बचा लीजिए। आप बताइए कहाँ पर? कहाँ पर? आइए। वो उधर। अरविंद नहीं बचा। कहाँ पर? अरविंद! अरे अरविंद! 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 यहाँ पे वो नीला एलियन, वो यहाँ पे बैठा हुआ था। अरविंद! चलो आगे देखते हैं। अरविंद! अरविंद! बचाओ, कोई है? अरविंद! 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 गाइस, गाइस, अरविंद का कुछ पता चला क्या? नहीं यार, ढूंढ रहे हैं। गाइस! ओ एलियन! वो देखो, वो जा रहा है। अरे हाँ वो एलियन है यार। हो गया हो गया। चलो चलो चलो। अरविंद!
गया, ले जाइए। वो इतना छोटा सा था, 3-4 फीट का, और बहुत अजीब सा था। किस तरह ये नीला था सर। मैंने और मेरे पति ने देखा, जैसे मेरे पति ने फोटो खींची ना, वो मुझे बट्टा मार दिया और उनको नोच भी लगा, खरोच भी लगा। सर मैं घबरा गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं चली गई थी मदद मांगने। जब मैं उन लोग के साथ वापस आई तो मैंने देखा मेरे पति थे ही नहीं, और वहाँ पे वो एलियन भी नहीं था। तो सर हम लोग ने वापस ढूंढना शुरू कर दिया। आपको पूरा यकीन है कि वो एलियन ही था? हाँ सर, मुझे पूरा यकीन है कि वो एलियन था, और ऐसी कभी मैंने कोई भी चीज नहीं देखी पहले। देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई इंसान हो जिसने नीले कलर का पेंट लगाया हो। नहीं सर, वो इंसान नहीं था, वो एलियन था। और अगर आपको मेरी बात में यकीन नहीं हो रहा तो ये लोग भी थे, उन्होंने देखा था, इन लोग को पूछ लीजिए। हाँ सर, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो इस तरह इनके हस्बैंड का खून क्यों करता? हाँ सर, वो एलियन जैसा ही था। जिस तरह की कदकाठी की बात आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए इतना बड़ा पत्थर उठाना संभव ही नहीं है। सर इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो इंसान नहीं, वो कोई एलियन है। अभिजीत, इनकी बात में पॉइंट तो है। ये पत्थर इनमें से कोई नहीं उठा सकता। लेकिन यार, ये एलियन वाली थियरी, इस पे बिलीव करना मुश्किल है यार। ऐसे कैसे हो सकता है? सीमा ने कहा कि अरविंद ने उस चीज की फोटो खींची है। अगर इस कैमरा का डेटा कार्ड मिल जाए तो शायद हम उसका चेहरा देख सकते हैं। कैमरे की तो ये हालत है। सीमा जी, आप हमें उस जगह ले जा सकती हैं जहां पे आपने उस चीज को पहली बार देखा था? जी सर, आइए। पंकज जी, तुम यहीं पे रुको। जितने एविडेंस है इन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज दो, ठीक है? सर, आप सब जा रहे हैं, मैं अकेले रुकूं? क्यों, तुम्हें भी ये लगता है कि खून एलियन ने किया? अरे नहीं सर, एलियन नाम की चीज थोड़ी होती है। वैसे भी तुम बहुत बहादुर हो। हाँ। तब देखो मेरे को अकेले छोड़ के चले जाते। सर ये चमड़ी तो नीली है। समझे, अपने आप को बचाने की कोशिश में बेचारे ने हाथापाई की होगी, और इसी हाथापाई के चक्कर में खूनी की चमड़ी इसके नाखूनों में फंस गई। बस ये देखो। सर मतलब वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे? नहीं पूर्वी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि किसी ने डाई या रंग लगाकर डराने की कोशिश की है। एक काम करते हैं बॉस, इस चमड़ी को एनालाइज करके देखते हैं। अगर कलर या डाई होगा तो पता चल जाएगा। चमड़ी पर ना तो कलर है ना डाई है, ये तो चमड़ी ही नीली है। चमड़ी ही नीली है? ये कैसे हो सकता है? ये तो पता लगाना पड़ेगा बॉस। सर इधर। सर ये हम लोग वहां पर थे और अचानक से आवाज आई। हमने देखा कि झाड़ के पीछे कोई बैठा हुआ है और वहां पर एलियन था। इधर ही। ये सिर्फ 4 उंगलियों के निशान क्यों है? मैं सच कह रही हूँ, वो कोई इंसान नहीं है, एलियन है सर वो। लेकिन ये खून किसका है? अरविंद पे हमला तो वहां पे हुआ है ना, उसकी लाश तो वहां पड़ी है। ये किसका खून है? मतलब सर, एलियन ने अरविंद के अलावा
किसी और को भी अपना शिकार बनाया सर? एलियन नहीं है फ्रेडी। तो फिर अभिजीत, ये नीला रंग, ये सिर्फ 4 उंगलियां, छोटा कद, इतनी ज्यादा ताकत, ये सब क्या है? और अब तो डॉक्टर सालुंके ने भी प्रूव कर दिया है कि वो नीली चमड़ी वो रंगी भी नहीं है, स्वाभाविक रूप से नीली। कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो हो गई। हो सकता है जीन म्यूटेशन, किसी वैज्ञानिक की सनक, कोई गलती, कुछ भी हो सकता है। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ सर। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसका चेहरा, उसकी आंखें, क्या था उसकी आंखों में? सर उसकी आंखें नीली थी और एकदम डरावनी थी वो। बॉस, बॉस, ये खून किसी एलियन का नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान का खून है और इसमें किसी किस्म के कोई म्यूटेशन के लक्षण नहीं। क्या ये आदमी है या औरत, पता कर सकते हैं? आदमी है भैया। आदमी का खून? अच्छा, इस खून का डीएनए और वो नीली चमड़ी का डीएनए क्या दोनों मैच होते हैं? नहीं, दोनों डीएनए एकदम अलग है। यार, तो फिर इसका मतलब है कि नीली चमड़ी वाले प्राणी ने अरविंद के अलावा और भी किसी को मारा है। अच्छा सर, ये नीली चमड़ी का राज क्या है, कुछ पता चला? ये अभी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो बात पता चली है वो बड़ी अजीब है। क्या? बॉस, उस नीली चमड़ी में मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में सिल्वर, चांदी मिली है। क्या हुआ फ्रेडी, कुछ मिला कि नहीं? सर, कैमरा बिल्कुल चूर चूर हो गया है, लगता नहीं है डाटा कार्ड मिलेगा। मिल गया सर, मिल गया। डेटा कार्ड का चेंबर मिल गया। अरे चेंबर के अंदर देखो भाई, कार्ड चाहिए, कार्ड। 1 मिनट। हाँ? सर ये तो खाली है। अरे जब ये कैमरा तोड़ा गया तब इसमें कार्ड नहीं था। मतलब कार्ड खूनी के पास है? मुझे नहीं लगता कार्ड मिलने के बाद खूनी कैमरा तोड़ने में वक्त बर्बाद करेगा। मुझे लगता है कार्ड जंगल में कहीं गिर गया जब अरविंद भाग रहा था। फिर अभिजीत, किसी भी हालत में हमें ये कार्ड ढूंढना ही होगा, क्योंकि ये कार्ड ही हमें उस नीले रंग के प्राणी तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये अरविंद पे हमला यहीं कहीं हुआ था, इसी एरिया में। फिर तो वो चिप यहीं कहीं होनी चाहिए। गुड जॉब। चिप मिल गई। चिप मिल गई सर। निकालो सर प्लीज। अरे मेरा हाथ। थैंक यू सर। सर ये चिप की हालत तो बहुत खराब है। आई होप ये चल जाए। सिर्फ देखो मत पूर्वी, देखो मत, चलाओ, ट्राई करो, ट्राई करके देखो, चलाओ उसे। किसी भी हालत में चलनी चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर चल गई। सर ये देखिए, ये कल की डेट का फोल्डर है, इसमें कुछ मिलना चाहिए। ये आखिरी फोटो जो है उसको देखने जरा। सीमा सही कह रही थी सर, ये बच्ची तो वाकई नीली है। ये क्या हो सकती है? सर ये तो पक्का एलियन है। फ्रेडी, ये एलियन नहीं है बॉस, ये एक इंसान है और इसकी ये हालत एक खास किस्म की बीमारी की वजह से हुई है और उस बीमारी का नाम है एरोग्रिया। ये कैसी बीमारी? बस कुछ लोगों के शरीर में चांदी के धूल की वजह से एक खास किस्म का रिएक्शन होता है,
जिसकी वजह से उनकी चमड़ी नीली पड़ जाती है। आप लोगों को याद है मैंने बताया था कि उस नीली चमड़ी में मुझे चांदी के अंश मिले। ये रिएक्शन उसी बीमारी की वजह से है। इस लड़की की आंखें भी नीली हैं। इसी रिएक्शन की वजह से। लेकिन सर एक 12-13 साल की बीमार बच्ची लोगों का खून कैसे कर सकती है? हाँ सर जरूर इसके साथ कोई और भी मिला हुआ है, वरना एक बच्ची इतना भारी पत्थर कैसे उठा सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये लड़की खून ये इसने खून किया है। नहीं, क्या साल के कुछ और मिला होगा तो बता देना यार। बॉस, इस लड़की को ये बीमारी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 1-2 साल हुए हैं बस। 2 साल पहले मैंने खबर पढ़ी थी यार। कौन सी खबर? सर उसमें था कि जंगल के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में जितने भी कारखाने हैं वो सब बंद कर दिए जाएं। उसमें एक कारखाना सिल्वर प्लेटिंग का भी था। वो भी जरा चेक करो। हाँ सर, कारखाना है तो जहां पर वो लड़की मिली थी उसे 2 किलोमीटर दूर। बस तो फिर समझ लो, अब इस बंद कारखाने को खुलवाने का वक्त आ गया है। तो कोई भी नहीं है। ओहो, ये देखो किसी ने यहां बहुत मेहनत की है। इस जगह को सालों बंद दिखाने की कोशिश की है। ये ग्लास के निशान, यहाँ पर लगता है काफी लोग मौजूद थे। हो क्या रहा था यहाँ पे? ये यहाँ क्या तोड़-फोड़ की है? यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ हुई है। यहाँ बंधा था क्या कोई? ये कुछ निशान समझ में आ रहा है? लगता है कोड वर्ड में कुछ लिखा है। अभिजीत, ये देखो, खून है, ज्यादा पुराना नहीं है। आपसे ही फोन पर बात हुई थी ना? जी हाँ। आप कुछ निशानों के बारे में जानना चाहते थे? ये हमें कुछ निशान मिले हैं। मेरे ख्याल से तो ये कोई निशान नहीं, भाषा लगती है। हमारे यहाँ के लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, उनके पास ले चलती हूँ, वो बताएंगे इसके बारे में। जी। अंशुल, ये सीआईडी से हैं। हेलो सर। और सर ये हमारे लैंग्वेज एक्सपर्ट। बैठिए। बैठिए बेटे, आप बैठिए। अंशुल देखो ये क्या है। ये तो तिब्बतीन लैंग्वेज है। तिब्बतीन लैंग्वेज? हाँ सर। क्या लिखा, क्या आप बता सकते हैं? 1 मिनट सर, मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ। सर ये जिस किसी ने भी लिखा है वो बड़ी मुसीबत में है। I mean, इसका मतलब है हेल्प। माय गॉड। और वो नीचे कुछ सिंबल जैसा है, वो क्या है? सर ये किसी तरह का कोई कोड है, पर मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी की क्या बात है, आपने तो हमारी बहुत मदद की है। थैंक यू वेरी मच। बॉस, कारखाने में जो खून मिला है वो इस लड़की के हाथ पर लगे हुए निशान के खून से मैच होता है। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की ने कारखाने में किसी को जख्मी कर दिया? सर हो सकता है अरविंद की तरह इसने वहां पर भी किसी पे हमला किया। लेकिन ये हमला कर क्यों रही है? हेलो, हाँ जी। क्या? ठीक है सर, अभिजीत का फोन था। दीवार पे, कारखाने के दीवार पे हेल्प लिखा था। सर शायद ये हेल्प इसी लड़की ने लिखा। ये वहां पर कैद हो, फिर इसने हमला किया और वहां से भाग निकली। एक काम करो,
किसी अच्छे ग्राफिक आर्टिस्ट को बुलवाओ और इस नीले रंग के अंदर छुपा हुआ असली चेहरा निकलवाओ। जेरी, पहले इसके चेहरे का नीला रंग साफ करो। आप चिल करो सर, अब तो परेशान क्यों है? 1 मिनट का काम तो है। अपने काम पे ध्यान दो, ज्यादा बात मत करो। कौन सर, चिल। डन। इसकी उम्र थोड़ी कम करें क्या? सारों के साथ बता रहे थे कि 2-3 साल से बीमार है लड़की। जेरी, 2 साल से उम्र कम हो सकती है इसकी? कौन सा होगा सर, आप बोलिए तो सही। अब जरा इंटरनेशनल डेटाबेस चेक करो, देखो ये चेहरा है क्या, और इंटरपोल से भी पता लगाओ। हो सकता है पिछले 2-3 सालों में किसी ने रिपोर्ट किया हो। सर नो मैच। और उम्र 2 साल कम करके देखो। डन। पूरी, अब चेक करो। यस। बच्चे का नाम कृपा है सर, और 4 साल पहले खो गई थी। हाँ, इसके माता पिता को इन्फॉर्म करना चाहिए। सर जो हमारे छोरी को बारे में क्या पता लागे हो? सर ये बोल रहे हैं कि क्या आप हमारी बेटी के बारे में कुछ जानते हैं? जी हाँ। अब ये देखिए, हमें लगता है कि ये आपकी बेटी कृपा ने लिखा है। इसमें पहला शब्द है हेल्प और दूसरा शब्द क्या है हमें पता नहीं। क्या आप बता सकती हैं? हमने लाचा यो हुजूर की छोरी कृपा के लिखाई हो। फर्स्ट शब्द हेल्प छा, तारा अर्को बुझिए ना। हुजूर बताना सक रहा हूं छा। मेरी छोरी तो पूरा करना सकते ही सकती ना, इशारा ले पूरा घर छे। मेरी छोरी तो लाटी होनी पूरा कर नहीं सकते ना। मेरी छोरी को तो तिब्बत बाटे ले रहा है को धर्मपुत्री बनाए को होनी। तिब्बती भाषा में के लेखे को छ मलाई सबै थाहा छ, म भन्न सक्छु। खाल्टो म गाड्नु। सर वो बोल रहे हैं कि हमारी बेटी बोल नहीं सकती। क्या? ये उसकी खास सांकेतिक भाषा है जो कि तिब्बतियन में है, और ये बोल रहे हैं कि उन्होंने एक लड़की को तिब्बतियन से गोद लिया था और इसलिए भाषा को समझते हैं। सर ये लिखा है गहराई। गहराई? हेल्प गहराई? बच्चे ने ऐसा क्यों लिखा होगा? तो ये क्या लिखा है ये तो सिल्वर फैक्ट्री में जाकर ही पता लगेगा। पूर्वी! ओ नो, पूर्वी, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ सर। सर लगता है ये वही जगह है जिसे हम ढूंढ रहे थे। गोली मारी है क्लोज रेंज से। कौन सी जगह है ये देख रहे हैं? इतने सारे गद्दे हैं यहाँ पे। सर, हाँ? काजू किशमिश के डब्बे लगता है सबके सब खाली है। हाँ सर खाली है। ओह नो, छोटे बच्चों के जूते। लगता है कृपा के अलावा यहाँ और भी बच्चे थे। ये कोई रैकेट लगता है। सर हमें इन बच्चों तक कैसे भी पहुंचना होगा सर। पहुंचेंगे पूर्वी,
इस आदमी की लाश हमें खूनी तक पहुंचाएगी। सर, जिस आदमी की लाश हमें मिली थी उसका नाम श्याम है और वो जेसी कॉलोनी में रहता है। छान मारो पूरे घर को, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। सर, ये देखिए सर, बच्चों की फोटो। एक मिनट मैडम, एक मिनट। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? पता था मुझे श्याम अच्छा आदमी नहीं है। शक था मुझे कि उसके लक्षण ठीक नहीं। यानी मैंने क्यों उसे अपना घर किराए पे दिया? तो श्याम के बारे में कुछ और बता सकती हैं? क्या करता था, किससे मिलता था, कोई घर में आता हो मिलने? काम के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, विदेश बहुत आता जाता था। विदेश? बेटी, घर में जरा चेक कर लो, कुछ पासपोर्ट या बैग वैग मिलता है क्या? सर, ये बैग मिला है सर, और विदेशी टैग लगा है इस पे। विदेशी टैग? घर में बच्चों की इतनी सारी फोटोज और अक्सर विदेशों का दौरा, ये तो बच्चों की तस्करी का मामला लगता है। पिछले 2 सालों से इस फैक्ट्री में जो कुछ भी चल रहा है, उस रैकेट से जुड़े हुए लोग वहां रहते भी होंगे, उनके पास मोबाइल फोन भी होंगे, है ना? एक काम करो, पता लगा पिछले 2 सालों में कितने मोबाइल फोन एक्टिव हो गए उस एरिया में। है? सर, उन बच्चों की किडनैपिंग का कारण पता चल गया सर। कैमल रेस। कैमल रेस? ये शाम पिछले 2 साल में कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जा चुका है सर, और वहां पे ऊंट के रेस में बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। सर, ज्यादातर तो छोटे बच्चों का इस्तेमाल होता है, पर ये कृपा 12 साल की है। सर, हाँ बोले। सर, ये कुछ मोबाइल नंबर्स हैं जो फैक्ट्री के आसपास पिछले 2 सालों में एक्टिव रहे। और इस वक्त ये नंबर कहां पर एक्टिव है? बंदरगाह के पास वाले कंटेनर यार्ड में एक्टिव। हजारों कंटेनर है, किसी भी एक कंटेनर में बच्चे हो सकते हैं। सावधानी बरतनी पड़ेगी, बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। सब लोग फैल जाओ। आ गया, लगता कंटेनर मिल गया। मिल गया? यहाँ इस यार्ड के नॉर्थ ईस्ट में सर एक ब्राउन कलर का कंटेनर है, लगता है बच्चे उसी में हैं। नहीं अंकल, नहीं नहीं अंकल, नहीं अंकल, नहीं, प्लीज। यहाँ पे भी 2 लोग हैं। क्या? अच्छा सुनो, ऐसे अटैक मत करना, समझे? उन लोगों को वहां से हटाना होगा, हटाना होगा। बच्चों की जान की जोखिम हम नहीं ले सकते अभिजीत। सर, इनको यहाँ से दूर करने का एक रास्ता है।
मुझे पता है कंटेनर के अंदर क्या है, अब तुम सब के सब गए। बोले रे, ये खबरी है क्या ये? पकड़! पकड़! ये तो खाली है। तुम इधर जाओ और तुम उधर। दया, ये कंटेनर देखा कितना लंबा है, अंदर से इतना छोटा क्यों? बच्चों, होश में आओ। तुम लोग ठीक हो? हाँ? सीआईडी, अरे भाग, चल 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 जल्दी। कृपा, कृपा, पूर्वी, बच्चे कहाँ है? ठीक है? हाँ सर, बच्चे ठीक है। गुड। बच्चों को नशीली दवाई दी गई है। क्या? हाँ सर। सर, सर उन बच्चों में कृपा नहीं है। उठ। कृपा कहाँ है? कौन कृपा? मैं नहीं जानता। तो बच्ची कृपा जिसका रंग नीला था, कहाँ है वो? उसे तो मैंने बंदरगाह भेज दिया, वैन में बैठाकर। अब तक तो वो विदेश पहुंच गई होगी। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, कुछ नहीं। पंकज,
टेम्पो का नंबर बताया उसने? रुको रुको ना, वो रहा टेम्पो। सर कृपा तो यहाँ भी नहीं है। कृपा यहाँ नहीं है तो फिर कृपा कहाँ है? पैरा आ बच्चों, इधर है वो। साहब वो उधर गए। तुम तो गाइड बनकर दुनिया को धोखा दे रहे थे। आगे मत बढ़ना। सब कुछ इतने आराम से चल रहा था। इस कारखाने में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इस लड़की की वजह से सब प्रॉब्लम हुई। इसने मेरे आदमी को मार दिया, उसको घायल करके जंगल में भाग गई। मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्या करूं? वो तो अच्छा हुआ मेरा आदमी मन्नू वहां पे आ गया। रुको, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारा? तो अरविंद इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मन्नू को उसे मारना पड़ा। गाइड का काम तो मैं दिखावे के लिए करता था, और जंगल में जो भी हो रहा था ना, मुझे सब चीज की खबर थी। लेकिन इस लड़की ने सारा काम बिगाड़ दिया मेरा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पैसों की लालच में तुम छोटे छोटे मासूम बच्चों की तस्करी करते थे, परदेश भेज दिया उन्हें पैसों के लिए। ऐसी घिनौनी हरकत, और तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। बच्चों के माता पिता को बुला लिया, आ जाएंगे वो लोग। सर खुशी की बात यह है कि ये बच्चे पहले की तरह नॉर्मल और खुश लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चे जो हैं इसीलिए तो इतनी आसानी से इतने बड़े हादसे में से निकल आए। लेकिन ये बेचारी कृपा, ये अभी भी सदमे में है सर। सर वो टीवी लगाइए ना सर, कार्टून देखेंगे ना बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे। डॉक्टर ने कृपा की बीमारी के बारे में क्या बताया? सर डॉक्टर का कहना है कि इलाज अगर अच्छे तरीके से और पूरा किया जाएगा तो ये ठीक हो जाएगी सर। अरे ये अम्यूजमेंट पार्क है मेरे यार, चलो खेलते हैं। मेजर डैशिंग कार चलाएगा, चलो फ्रंट बैक फ्रंट। क्या ऐसा है क्या टीवी पर जो बच्चे इतने खुश हैं? सर ये सोनी ये है बच्चों का नया कार्टून चैनल। अच्छा सोनी, ये बच्चों का सबसे फेवरेट चैनल। सर वो गाड़ी
साहिल को। तुम लोगों ने बोला था ना, तुमने बोला था ना मेरे साहिल को बचाओगे। कुछ नहीं होगा उसे। बोलो कहाँ है मेरा साहिल, बोलो। देखो क्या हालत कर रही हो उसकी। मारा मेरे साहिल को, तुमने मारा मेरे साहिल उसने मार डाला मेरे साहिल को, उसने मार डाला। आर यू ओके? मैम, मिस्टर कुमार का फोन आया था। मैंने आज 3 बजे की मीटिंग फिक्स कर दी आपकी। बैंक के सेफ्टी वॉल्ट में जाओ और वहां पे जितना कैश है ना उससे एक बैग में डाल के मुझे लाके दे दो। मैम, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैंने कहा जाओ। कर क्या रही हो? किसका मुंह देख रही हो? मैं मैनेजर हूं, मेरी बात सुनो, जाओ। मैम, क्या हुआ मैम? See, this is a bank robbery. कोई शोर मत मचाना। मैं कह रही हूँ किसी को कुछ नहीं होगा, वरना सबके सब मारे जाएंगे। मुझे सिर्फ पैसे रख के दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैम। रॉबरी और आप इस बैंक के मैनेजर हैं और आप Just shut up. मैं जो कह रही हूँ वो करो। जाओ और पैसे लेकर आओ। ना? ये देखा? रुको, रुको, कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा। हाँ, तुम लोग जाओ, एक कोने में जाओ। ट्रस्ट मी, मैं कह रही हूँ जाओ। कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। वरना हम सब मर जाएंगे, सब मारे जाएंगे। देखो सिर्फ मेरा साथ देना। ट्रस्ट मी, जस्ट बिलीव। हाँ, कुछ नहीं होगा। हाँ, वरना ये बम यही ब्लास्ट होगा और हम सबके सब मारे जाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा जाओ, जाओ। नहीं, कुछ नहीं होगा। Trust me. Stay calm. Stay calm. Don't move. जल्दी पैसा लेकर आओ।
सर पूर्वी ने मोबाइल ट्रैक कर लिया उसका। जी सर, उसी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। मैं इन्फॉर्म करता हूँ आपको। यस सर। क्या पोजीशन है पूर्वी? सर उसका मोबाइल यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई मूवमेंट नहीं है, एक ही जगह पर है। एक ही जगह पे? क्या चक्कर है? सर उसने बॉम्ब वेस्ट पहना, बॉम्ब स्क्वाड का वेट करें। टाइम नहीं है पूर्वी। अभिजीत, लड़की अकेली है, कोई मूवमेंट नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ? सर ये तो बेहोश है। बम। मोबाइल? बॉम्ब तो है नहीं। पैसों का बैग भी नहीं गाड़ी में। इसके पति का मैसेज है। कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम, फोन उठाओ। और तुम्हारी असिस्टेंट बता रही थी तुमने बैंक लूट लिया है। क्या हो रहा है? कॉल करो। अजीब बात है अभिजीत, एक लड़की बैंक में 10 साल से काम कर रही है, बैंक की बेस्ट एम्प्लॉई है, बैंक की मैनेजर है, और एक दिन अचानक बैंक के पैसे लूट के भाग जाती है। बॉम्ब भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कौन लेकर गया होगा ये सब? अभी ये तो ये मालिनी ही बताएगी, होश में आने के बाद। सर वो मेरा प्लान नहीं था, वो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैंने एग्जैक्टली क्या हुआ ये बताओ। वो कल रात को पार्टी अटेंड करके जब मैं अपने गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी तभी जब मेरी आंख खुली ना तो मैं एक रूम में थी। अंधेरा अंधेरा था वहां पे बहुत।
मालिनी, अगर तुमने वो जैकेट उतारने की कोशिश की तो बॉम्ब ट्रिगर हो जाएगा। कौन है तुम? मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब क्या है? कौन है तुम? वो जैकेट 5 किलो एक्सप्लोजिव से भरा हुआ है। साथ में एक कैमरा, माइक्रोफोन और एक ईयरपीस है। मैं हर वक्त, हर सेकंड तुम्हें देख सकता हूं, सुन सकता हूं। अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की तो बॉम्ब फट जाएगा। तुम्हारे पति को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जैसा मैं कहता हूं वैसा तुमने किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? चाहते क्या हो तुम? तुम्हें मेरा एक बहुत छोटा सा काम करना है। मैं क्या करती? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने मुझसे अपने ही बैंक में चोरी करने के लिए कहा और फिर कहा कि वो पैसे लेकर मैं किसी सुनसान जगह पे पहुंचूं। और जो ईयरफोन उसने मुझे दिया था ना, उससे वो मुझे रास्ता बताता रहा। और जब मैं वहां पहुंची, उसका मुझे फोन आया। कॉफी पी थी, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, कुछ नहीं पता मुझे क्या हुआ। और जब आँख खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी। उसने तुम्हें बेहोश करके तुम्हारी जैकेट निकाली और पैसे लेके भाग गया। इसका मतलब है जिस क्रिमिनल को हम लोग ढूंढ रहे हैं उसे किसी ने नहीं देखा अभी। तुम्हें किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ साळुंखे साहब। अभिजीत, बॉम्ब का पता चल गया है। बॉम्ब के बारे में कुछ पता चला क्या? अभिजीत, मालिनी के कपड़ों की टेस्टिंग की है मैंने। उसने उन कपड़ों पर बॉम्ब जैकेट पहना हुआ था। मुझे उसके कपड़ों पर टीएनटी के ट्रेसेस मिले हैं। टीएनटी? ये तो बहुत मुश्किल से मिलता है। अब बिना लाइसेंस के कोई से बेच भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। ये टीएनटी उन्हें मिला कहां से होगा? अभिजीत, ये टीएनटी दरअसल मिलिट्री ऑपरेशंस में और माइनिंग साइट्स में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल लाइसेंस की जरूरत होती है और उन लोगों का इसका पूरा रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। किसी माइनिंग साइट से चुराया होगा टीएनटी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है इसे किसी गाड़ी ने उड़ा दिया। इसकी एक फोटो ले लेता हूं, नहीं तो मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा।
सर आपने जो रिकॉर्ड्स मंगवाए थे वो सारे मैंने चेक किए, आपका शक सही निकला। वाकई हिसाब में गड़बड़ी हुई है। सर 3 हफ्ते पहले फैक्ट्री से 50 किलो TNT यहाँ आना था, लेकिन डिलीवरी सिर्फ 40 किलो की ही हुई है। बाकी का 10 किलो कहाँ गया पता नहीं। कमाल है, 3 हफ्ते हो गए इस बात को और तुम्हें अब तक कुछ पता नहीं चला है। TNT है TNT, कोई रोटी बनाने का आटा नहीं। ये 10 किलो गायब हो गया और कुछ पता नहीं चला। और इस लापरवाही के लिए तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। सर आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं खुद इंटरनल पूछताछ करके पता लगाऊंगा कि गड़बड़ी कहाँ हुई। तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तुम्हारी एक गलती की वजह से बैंक लूट गया, एक लड़की की जान खतरे में पड़ गई। तुमको जो कुछ करना है करते रहना। पहले उन लोगों को बुला जो TNT का ट्रक लेके यहाँ आए थे। प्रवीण जाओ अमर और शेखर को बुला के लेके आओ। यस सर, अभी बुलाता हूँ। थोड़ा उधर से अमर, शेखर साहब ने बुलाया आपको। सर ये है शेखर और ये है अमर, ये दोनों ही उस दिन कंसाइनमेंट लेकर आए थे। 50 किलो TNT निकला वहां से और यहाँ पहुंचा 40 किलो। बाकी 10 किलो कहाँ गया? सीधे सीधे बताओ, वरना तुम दोनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। सर हमको तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ हुआ है। हम तो फैक्ट्री से टेम्पो लेके सीधा यहाँ आ गए। शायद वहीं से लोडिंग करते हुए कोई गलती हुई हो या किसी ने चुरा लिया हो। सर गोडाउन में काफी टाइट सिक्योरिटी रहती, चोरी करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सर हम लोग सच कह रहे हैं, हम लोग ने कुछ नहीं किया। बको मत। किसको बेचा TNT तुम लोगों ने? उस TNT से बॉम्ब्स बने हैं, इसका मतलब समझते हो? सर हम सच कह रहे हैं, हम लोग यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं, आज तक हम लोगों से ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। हम काम से चोरी सोच भी नहीं सकते साहब। अच्छा, जब फैक्ट्री से तुम लोग यहाँ पे आ रहे थे वो TNT लेके, तब रास्ते में कहीं रुके थे तुम लोग? कुछ हुआ था वहां पे? जरा ठीक से याद करके बताओ। हाँ सर, RG कॉलोनी पे हमें पुलिस वालों ने रोका था, वहाँ नाकाबंदी भी थी। रोको रोको रोको, तो साइड में लो गाड़ी। बाहर निकाल। क्या है गाड़ी में? माल है साहब। ये लो साहब, चेक करो क्या है। तो इधर खड़ा रहे। साहब सब बराबर है, हम लोग निकले। बहुत जल्दी है तुझे भागने की? हैं? बहुत जल्दी है? नहीं साहब कोई जल्दी नहीं है। दारू पिया है? नहीं साहब, हमने कहा। चुप, मुझे सिखाएगा? चल चेक करना पड़ेगा। तू खोल मुंह। सब ठीक है सर। साहब मैंने कहा था ना, हम लोग कुछ भी नहीं पीते, फिर भी आप। मुझे मेरा काम मत सिखा। कौन कनेक्शन दिया? निकाल जल्दी। चल 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 जल्दी निकाल। उसके बाद हम कहीं नहीं रुके, सीधे यहाँ आ गए। उन पुलिस वालों का चेहरा याद है? बैच पे नाम देखा था? नहीं मैडम, चेहरा तो याद नहीं है, पर इस बात को 3 हफ्ते हो गए। कोई बात नहीं, लोकल पुलिस स्टेशन से पता चल जाएगा उसे नाकाबंदी की ड्यूटी पे कौन ऑफिसर था। पुलिस वाले जरूर मिले होंगे इस प्लान में। सर 3 तारीख को RG कॉलोनी में कोई नाकाबंदी नहीं थी। क्या? जरा ठीक से देखिए। नहीं सर, ऐसा होता तो रजिस्टर में एंट्री होती उसकी। अगर 3 अप्रैल को नाकाबंदी नहीं थी, इसका मतलब है वो दोनों बहरूपिया थे। पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के लपेट लिया इन दोनों का। अमर और शेखर ने उन दोनों को पुलिस वाला मान लिया। इन दोनों चोरों ने उन्हें बातों में उलझा के रखा और ट्रक से TNT चुरा लिया। यार उस एरिया में जितने भी कैमरास हैं ना, सबकी फुटेज चेक करते हैं, कुछ ना कुछ हाथ जरूर आएगा। चलो। हाँ बोल रहा हूं। क्या? माय गॉड, ठीक है हम लोग देखते हैं। चलो, एक और बैंक में चोरी। मैं जानबूझकर नहीं किया सर, मैं अपने ही बैंक में चोरी क्यों करूंगा? मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता सर, मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं मर जाता। वो बॉम्ब वाला जैकेट पहना है किसने तुम्हें? मुझे नहीं पता सर, जब
जब होश में आया तो जैकेट ऑलरेडी पहना हुआ था। कुछ तो याद होगा, कुछ तो देखा होगा आपने। जब आपको होश आया तो कोई आसपास था? सर मैंने उसकी फोटो अपने मोबाइल में क्लिक की थी। फोटो ली थी? क्यों? सर अपनी सेफ्टी के लिए। कल अगर एक्सीडेंट केस में मैं फंस गया तो मेरे पास कोई प्रूफ तो होगा दिखाने के लिए कि वो एक्सीडेंट मैंने नहीं किया। ये देखिए सर। मरने का नाटक किया है, वो भी इतनी होशियारी से। चेहरा छुपा रखा है। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, अपने पीछे कोई एविडेंस नहीं छोड़ते हैं। इन्हें तो रंगे हाथों ही पकड़ना होगा। देखिए, लुटेरों का अगला टारगेट आप में से कोई एक होगा, आप में से कोई एक। मगर घबराइए मत, आप लोगों की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम हमने किया है। बस आपको भी रेडी रहना चाहिए। और एक बात, आपके जितने भी बाकी सारे ब्रांच मैनेजर्स हैं उनको अपनी तरफ से इन्फॉर्म कर देना। और हमसे पूछे बिना कोई भी हरकत मत करना, क्योंकि उस बॉम्ब वाले जैकेट में एक कैमरा और एक माइक्रोफोन है। अगर आपके हरकत से उन्हें कुछ भी पता चला तो वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने टेलीकॉम अथॉरिटी के साथ मिलकर आप लोगों के लिए एक पैनिक बटन डेवलप किया है जो आपके मोबाइल में होगा। ये देखिए, आपके मोबाइल फोन पर ये डायल है। इस डायल का जब आप 9 नंबर दबाओगे, नंबर 9, तो तुरंत हमारे यहाँ ब्यूरो में अलार्म बज जाएगा और हम वहां लोकेशन पर इमीडिएटली पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात, ये बटन बैंक लूटने के बाद ही दबाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि बैंक लूटी जाए और चोरों को लगे कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं जब वो पैसे लेने आएंगे आपसे। ये तो सर बोलने की बात है, अगर उन्हें पता चल गया तो? सर आप लोग उनको पकड़ने की बजाय हमारी जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं? ऐसा नहीं है। जब ये कह रहे हैं हम सेफ रहेंगे तो ऑफ कोर्स उन्होंने पूरी तैयारी की होगी। राइट सर? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आप सबकी जान की जिम्मेदारी हमारी ही है और आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन सर आपको कैसे पता कि वो लोग ऐसा ही करेंगे? करेंगे, लोग ऐसा ही करेंगे, फिर से बैंक लूटेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि कब लूटेंगे। रेडी? पूर्वी सब रेडी है? हाँ सर, सब कुछ रेडी है। पैनिक बटन दबाते ही अलार्म बज जाएगा। सर आरजी कॉलोनी की सीसीटीवी फुटेज आ गई सर। ज्यादातर सभी गाड़ियां 5 से 7 मिनट पे एग्जिट कर गई, सिवाय इन 3 गाड़ियों के। इसको 40 मिनट लगा, इसको 50 मिनट। और ये तो बाहर निकली नहीं, वापस मुड़ के चली गई। सर अगर 20 की स्पीड से भी चलते हैं तो 15 मिनट में एग्जिट करना चाहिए था, लेकिन इनको तो 40 और 50 मिनट लग गए। इन्हीं में से कोई है जो उस ट्रक का इंतजार कर रहा था जिसमें टीएनटी आया था? तीनों गाड़ियों के डिटेल्स निकालो अभिजीत, सब पता चल जाएगा। चंदन सर, 3 बजे से 5 बजे के बीच तुम्हारी गाड़ी आरजी कॉलोनी पे क्या कर रही थी? सर मैं वहाँ किसी का वेट कर रहा था। किसका वेट कर रहे हो? सर मेरे फ्रेंड का। मैं उससे वहाँ पिकअप करने के लिए गया था, लेकिन उसने आने में बहुत लेट कर दी। हाँ सर, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी वहाँ पर। मैंने मैकेनिक को बुलाया लेकिन उससे भी गाड़ी ठीक नहीं हुई। अच्छा, फिर मुझे गाड़ी वहीं पे छोड़नी पड़ी। फिर शाम को मेरे मैकेनिक जाकर गाड़ी को लेकर आया वापस। मैं गैरेज से नई बैटरी लेकर वापस गया और गाड़ी की बैटरी चेंज किया, फिर वापस गाड़ी लेकर आया। 2-3 घंटे हो गए। अच्छा, कितने पैसे दिए थे अजय ने तुम्हें झूठ बोलने के लिए? नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। अगर पता चला तू झूठ बोल रहा है ना, तो उसके साथ तू भी बहुत लंबा अंदर जाएगा, समझा? ओ माय गॉड, आप रेडी? सर पैनिक अलार्म बज गया।
सांता क्रूज ईस्ट। पूर्वी लोकेशन बताओ। सर सांता क्रूज ईस्ट, शास्त्री नगर, MUFC बैंक। मैनेजर कौन है? सर साहिल कुमार। फोन ट्रैक करो, देखो कहाँ जाता है। सर ऐसे थोड़ी दूरी पे साहिल का मोबाइल। माय गॉड। पंकज जल्दी लो, इस बार वो मुझे हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। हेलो, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। गलती कर दी एसीपी, तुम्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अब तुम्हारी गलती की सजा एक मासूम को मिलेगी। डैम इट, कौन बोल रहा है? कहां पर से बोल? सर वो गाड़ी। तुमने बोला था ना मेरे साहिल को बचाओगे, तुमने कहा था ना कुछ नहीं होगा उसे। मारा मेरे साहिल को बचाओ, तुमने मारा मेरे साहिल को। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है अभिजीत। साहिल की जान मेरी वजह से गई है। सर आपकी कोई गलती नहीं है, हमारा प्लान बिल्कुल सही था, मगर जो भी करना पड़े अभिजीत, जो भी, लेकिन इस सब के पीछे जो है ना, उसे तो वो बचेगा नहीं सर। हम उसे ढूंढ के निकालेंगे सर। सर तीसरी गाड़ी के मालिक का पता चल गया सर। उसका नाम हर्ष है और वो अंधेरी में रहता है। हर्ष। मैं इसे भी प्रद्युमन, CID से। हर्ष कहाँ है? मुझे नहीं पता, लेकिन बात क्या है? आप कौन? मैं हर्ष की वाइफ प्रिया। आपके हस्बैंड कहाँ है, आपको पता नहीं? दरअसल बात यह है कि हमारा रिलेशन बहुत टाइम से ठीक नहीं चल रहा है। इनफैक्ट हम तो डिवोर्स लेने का सोच रहे थे, बात भी नहीं होती हमारे बीच।
आई हैव नो आइडिया वो कहाँ है, क्या कर रहा है। मैं सच में नहीं जानती। आखिरी बार कब देखा था आपने उसे? बहुत टाइम हो गया सर। अब तो उसका फोन भी नहीं आता, इनफैक्ट उसका फोन नंबर भी चेंज हो चुका है। इतने टाइम से घर भी नहीं आया, तो मुझे लगा कि फाइनली छोड़ के जा चुका है। कहाँ गया होगा? हो सकता है उसके दोस्तों में कोई या फिर परिवार वालों में कोई जानता होगा। सॉरी सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, हमें उसकी एक फोटो चाहिए और उसका मोबाइल नंबर भी। जी सर, एक लिंक मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। हर्ष की पत्नी को नहीं पता कि हर्ष कहाँ पर है। उसे ढूंढेंगे कैसे? सर, ये रिया झूठ बोल रही है। मतलब सर, महेश को जो लड़की सड़क पे पड़ी हुई मिली थी वो ये रिया ही है। लेकिन सर, फोटो में तो उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। फिर पूर्वी, उस फोटो में जो औरत जमीन पे पड़ी थी, उसने जो इयररिंग पहन रखी थी, वही सेम इयररिंग इस वक्त रिया ने भी पहन रखी है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब ये सारा खेल पति पत्नी का है गया, पति पत्नी का, हर्ष और रिया का। लगता है ये हर्ष का इंतजार कर रही है। अरे अरे अरे, आजा, बाहर आजा, आओ। आइए। भैया, तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम दोनों पति पत्नी हनीमून पे जा रहे हो? हाँ? चल। क्यों जी, ऐसा काम ही क्यों करते हो कि मुंह छुपाना पड़े? हाँ? मुंह तो दिखाओ अपना। हाँ? सर, आप लोग उनको पकड़ने की बजाय हमारी जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं? तुम? परफेक्ट प्लान बनाया था हमने, मैंने और हर्ष ने। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि इन चोरियों के पीछे हम थे। ना कोई एविडेंस छोड़ा, ना कोई विटनेस। द परफेक्ट रॉबरी। द परफेक्ट रॉबरी। और उसके लिए तुमने चुना बैंक मैनेजर्स को? हाँ? सिर्फ बैंक मैनेजर्स को। उनको किडनैप करना था। उन्हें सुसाइड बॉम्बर बना के उनके ही बैंक को लूटने को बोला तुमने। और वो आरजी कॉलोनी में ट्रक में से टीएनटी तुम ही लोगों ने चोरी करवाया था ना? हाँ, हमने 2 गुंडे हायर किए थे। नकली पुलिस वाले बनकर उन्होंने टीएनटी चुराया और उसके बाद वो टीएनटी हर्ष की गाड़ी में ट्रांसफर कराया। अपने ही पार्टनर हर्ष को मारने की क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? हाँ? मैं और रिया बहुत करीब आ गए थे और इस बात का आइडिया हर्ष को नहीं था।
इसलिए मैंने और रिया ने प्लान किया कि इस रॉबरी के बाद हर्ष को खत्म कर देंगे। और इसीलिए जब वो मुझसे पैसे लेने आया रॉबरी के बाद, उसी वक्त मैंने एक तीर से दो शिकार। हर्ष को रास्ते से हटा दिया, ये सोचकर कि तुम दोनों मिलकर सारा माल लेके दूसरे देश में जाकर ऐसे जिंदगी जी ले। तुम्हारी वाइफ तुम्हारे मरने का शोक मना रही है। असली दुख तो उसे अब होगा जब उसे तुम्हारी असलियत का पता चलेगा। बड़े चालाक समझते हो ना अपने आप को, हा? हर मुझे भी यही सोचता है कि उसके इतना होशियार चालाक कोई नहीं है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन भूलता है वो कि कानून है, और कानून हर बार उससे एक कदम आगे ही रहता है, हर बार एक कदम आगे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।